ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग देखना उसका डायग्राम ऐसे आ सकता है कि विद डायग्राम आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एक्सप्लेन करना है, आगे भी देख लेना बाद में। अच्छा, हाँ बोर्ड में रहता है थोड़ा सा सबका। ठीक है चलो, तो पहली चीज देखते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा चैप्टर का। पहला वर्ड ये है, देखो कोऑर्डिनेशन। हम बेसिकली कोऑर्डिनेशन की बात करें, यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी काम कर रहे हैं ऑर्गन्स, वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेशन के साथ यानी कि सामंजस्य के साथ कर रहे हैं। अगर हिंदी में बोले क्या कर रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा ऑर्गन। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं सोच भी रही हूँ तब मैं बोल पा रही हूँ, साथ के साथ मैं देख भी रही हूँ। या आप अपना एग्जाम्पल लो, आप भी चीज सुन भी रहे हो, स्क्रीन भी देख रहे हो, और लिख रहा है तो वो लिख भी रहा है। तो ये क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, आपके इंटरैक्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे के साथ मिलके एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इसको बोला गया है कोऑर्डिनेशन। अब इस कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है, हमारे बेसिकली बॉडी में नर्वस सिस्टम, जो हम आज पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं पूरी बॉडी को इफेक्टिवली रन करने में। ठीक है, क्या वो, जिससे कि पूरी बॉडी की फंक्शनिंग एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चले। सिंक्रोनाइज मतलब सीक्वेंस में चले। ऐसा नहीं अब मैं जब सोच पा रही हूँ तभी बोल पा रही हूँ ना, अगर मैं सोच नहीं पाऊंगी ठीक से तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैं लिख पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ साथ साथ लिखने के, तो ये चीजें क्या है, सिंक्रोनाइज्ड वे में चल रही है। ऐसा नहीं, अब जैसे हम खाना भी खाते हैं तो हमने खाना उठाया और मुंह में ही क्यों जाना चाहिए, वो इधर उधर क्यों नहीं चला जाता, क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड एक्शन है। आपको पता है कि आपका खाना मुंह में जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो इतना सिंक्रोनाइज नहीं होता, उसके बिहेवियर में ये चीज नहीं आएगी। थोड़ी चीज बिहेवियर और थोड़ा क्या है, अभी सिस्टम डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज होकर काम कर रहे हैं। चैप्टर 20 हाँ थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पहले इसको करते हैं, फिर एंडोक्राइन करेंगे इसके बाद, और लोकोमोशन उसके बाद देखेंगे। और अगर तुम्हें पढ़ना है तो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। ठीक है, अभी 2 है शायद, बाकी 2 भी आ जाएंगे उसमें, तो वहां से देख लेना। ठीक है, तो 2 सिस्टम है जो बेसिकली पूरी बॉडी को हमारे रन करने में क्या करने, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग। यानी कि कोई भी काम हम जैसे कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ सिग्नल्स हम एनवायरमेंट से ले रहे हैं, उन सिग्नल्स की प्रोसेसिंग हो रही है ब्रेन में, और फिर क्या हो रहा है, रिजल्ट, जो ब्रेन ने रिजल्ट दिया कि हाँ ऐसे करना है, उस काम को हम फिर कर रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम हम देखें तो हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरी बात, अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी कंट्रोल ही कर रहा है, पूरी बॉडी के मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन क्या है, तरीका अलग है। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों आपस में भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का वे अलग है, काम करने का तरीका डिफरेंट है। जैसे हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो उसमें मेन चीज होती है हॉर्मोन्स। हार्मोन क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सिग्नल, हार्मोन क्या होगा, किसी भी ग्लैंड से सिक्रीट होगा। ठीक है, स्पेशल सेल से क्या हो रहा है, कल भूकंप आया था, किसी को पता लगा, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो बेटा आ रही है, नो मैम। दोबारा ज्वाइन कर लो जिसको वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हॉर्मोन्स सिक्रीट हुए ग्लैंड से, और उसके बाद क्या होगा, ये हार्मोन ट्रेवल करके कहाँ जाएगा, किसी भी ऑर्गन में या सेल्स में जाएगा, और वो सेल कैसे करेगी, फिर वो रेस्पॉन्ड करेगी। हाँ आ रही है ना, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में मेन कौन है, जो फंक्शन कर रहा है, जो क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है वो है हार्मोन। सही है, नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें तो सिग्नलिंग हो रही है। ठीक है, सिग्नल्स जा रहे हैं, कैसे सिग्नल्स, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, जैसे हम तार की बात करें, बिजली, लाइट की बात करें, करंट की बात करें, वायर है, वायर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ सिग्नल्स बन रहे हैं नर्वस सिस्टम में, और वो सिग्नल क्या कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहे हैं। अब वो ट्रेवल कैसे कर रहे हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं नर्व्स की हेल्प से, नर्व सेल की हेल्प से, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नर्वस सिस्टम में बेसिकली सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन, और ये सिग्नल्स हमें क्या बता रहे हैं कि हमें कैसे एक्ट करना है, ठीक है, हमें क्या काम करना है और कैसे करना है। ये सारी प्रोसेसिंग न्यूरॉन्स के थ्रू या सिग्नल हमें मिल रही है। इन कंपैरिजन अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम में देखें, वहां पे हार्मोन काम कर रहा है, लेकिन वो हार्मोन जब वो ग्लैंड से सिक्रीट हुआ तो वो पहुंचेगा कैसे ऑर्गन तक या डिफरेंट सेल्स तक कैसे पहुंचेगा, ब्लड की हेल्प से, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, सारी नर्व्स बिछी हुई है, जैसे इसमें डायग्राम में देखो, ये ऊपर वाला क्या नर्वस सिस्टम दिखाया है, यहां से प्रोसेसिंग हुई, जो भी सिग्नल आएगा वो नर्व्स के थ्रू क्या करा, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा, और आपने क्या करा, फिर वो आपने काम करा, सही, भागना है तो सिग्नल आपकी प्रोसेसिंग हुई ब्रेन में कि हाँ मुझे भागना है, तो आप भागे तो आपके सिग्नल्स कहाँ तक पहुंचे, पैर तक पहुंचे, आपकी मसल्स तक पहुंचे, और फिर आपने भागना शुरू करा। लेकिन अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हार्मोन सिक्रीट तो हो गया, ठीक है, मान लो पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट हुआ, लेकिन वो पहुंचेगा कैसे, नीचे वाले ऑर्गन्स तक, जहां भी पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा, ब्लड में मिक्स होके, ठीक है, ब्लड में मिल जाएगा और ब्लड के थ्रू वो सेल्स तक पहुंच जाएगा। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि नर्वस सिस्टम जो है ना वो फास्ट एक्टिंग है, उसके जो भी रिजल्ट मिलेगा वो फास्ट मिलेगा, सिग्नल एकदम फटाफट ट्रांसफर होगा। ऐसा ही होता है ना, जैसे आपने कोई डेंजर देखा या किसी मच्छर ने आपको काटा तो आप फटाफट उसको भगाओगे या मारोगे, हाथ हटाओगे वहां से, ऐसा तो नहीं है ना, आप देखते रहोगे और फिर बहुत देर बाद हटाओगे। सिग्नलिंग फास्ट है, प्रोसेसिंग क्या है नर्वस सिस्टम की, फास्ट है। लेकिन हॉर्मोन्स की हम बात करें तो ये क्या है, स्लो है, पहले ये ब्लड तक ट्रेवल करके एक सेल तक पहुंचेगा और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमें स्लो मिलेगा, ठीक है, स्लो होगा लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है। एक बार जब हार्मोन काम करना शुरू करेगा तो अपना रिजल्ट वो लंबे टाइम तक दिखाएगा। लेकिन नर्वस सिस्टम में क्या होता है, फास्ट रिजल्ट है, फटाफट सिग्नल गया, फटाफट आपने ऑन करा, और क्या है ये, फास्ट के साथ साथ एक तरीके से लेस टाइम के लिए, ठीक है, और ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है, मोर टाइम तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोनों में ये बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं बॉडी के सिस्टम को और बॉडी की फंक्शनिंग को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, न्यूरल सिस्टम में हमने नर्वस सिस्टम में देखा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, जो भी सिग्नल्स चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल वेव्स की फॉर्म में, सिग्नल्स की फॉर्म में है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में जो हॉर्मोन्स है वो क्या है, एक तरीके से केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, क्या है वो, केमिकल कंपाउंड, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक साइड में डिफरेंस हो गया, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम की, यानी कि न्यूरल सिस्टम में है क्या क्या चीजें। तो अभी हमने देखा कि बेसिकली नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम में क्या है, न्यूरॉन्स आर देयर, और न्यूरॉन क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या थी, फंक्शनल यूनिट, बोलो, नेफ्रॉन। समझ आ गया ना सबको, कंफ्यूज नहीं हो जाना, सेम से लगते हैं नाम, ये न्यूरॉन है, वो नेफ्रॉन था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, न्यूरॉन वर्सेस नेफ्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, जो भी काम हो रहा है, जो भी सिग्नल है, जो भी सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं वो सब कौन करवा रहे हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन एक तरीके से क्या है, नर्व सेल है, ठीक है, बेसिक यूनिट। हम लॉन्गेस्ट सेल भी है ना। हाँ लॉन्गेस्ट भी है, ठीक है, बॉडी में जैसे डिफरेंट टाइप्स के सेल है, ये कैसी है, लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। दूसरी बात देखो, न्यूरॉन क्या कर रहा है, सिग्नल को रिसीव भी कर रहा है, सेंस ऑर्गन से क्या ले रहा है, सिग्नल ले भी रहा है, और क्या कर रहा है, ट्रांसमिट भी कर रहा है। जैसे कि अभी आगे बताऊंगी, यहाँ पे देखना, ये वाला एग्जांपल देखो, जैसे इस बंदे के मच्छर ने काटा, इसने सेंस करा कि मुझे किसी चीज ने काटा, ठीक है, तो इसका न्यूरॉन क्या करेगा, सिग्नल लेके कहाँ गया, ब्रेन के पास गया, ब्रेन में क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई कि कुछ डेंजर है, ठीक है, ब्रेन ने कहा कि ये रेस्पॉन्ड करो, ठीक है, रेस्पॉन्ड कैसा भी हो सकता है, रेस्पॉन्स
इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होगा। इस बंदे ने मार दिया, कोई उड़ा भी देता है ना, कोई क्या करता है ऐसे सिर्फ उड़ा देता, तो रेस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मेन चीज क्या है, एक न्यूरॉन क्या करा, सिग्नल को लेके ब्रेन तक गया, और दूसरा न्यूरॉन क्या करेगा, ब्रेन से सिग्नल लेके फिर से सेंस ऑर्गन तक गया। ठीक है, तो देखा हमने क्या कि न्यूरॉन क्या कर रहा है, सिग्नल को रिसीव भी कर रहा है और ट्रांसमिट भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करा इसने, सेंस ऑर्गन से सिग्नल रिसीव करा, और नीचे क्या कर रहा है, यहाँ पर ट्रांसमिट करा। ठीक है, वापस भेजा कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए आपका। ठीक है, तो एक ये काम हो गया न्यूरॉन का। तो अगर हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स यानी कि लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो हाइड्रा के टर्म में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। रिपीट, स्टिमुलाई मतलब स्टिमुलस का मतलब होता है जो आपको एक्टिविटी, कोई भी ऐसी चीज जो सिग्नल को स्टार्ट करने में हेल्प करेगी। कोई ना कोई फर्स्ट रिएक्शन तो होना चाहिए ना, कि जिससे सिग्नल स्टार्ट हो सके, उसको बोलते हैं स्टिमुलस या स्टिमुलाई। ठीक है, सिग्नल स्टार्ट करने के लिए कोई ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, कोई बात, जैसे कि इसके मच्छर ने काटा, तब इसको लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ डेंजर है, तो वो क्या हुआ, वो स्टिमुलस हुआ उसके लिए। मैसेज भी हाँ मैम, मैंने 10th में ना एक मुझे रेफरेंस बुक ली थी बायो की, तो मैम वो एस्टेंथ की बुक में मैम उसमें भी बहुत डिटेल से समझा रखा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है मैम, उसमें मैम इसमें भी सब कुछ था, जो भी इसमें है ना वो सब कुछ था उसमें मैम। ये जो इसमें है उसमें सब कुछ था। यस मैम। अच्छा, तो अच्छी बात है, फिर तो तुमने पढ़ रखा है। इट वॉज डिलीटेड, डिलीटेड कहाँ है, ये तो आ रहा है कनिष्का, ये तो आ यस रहा है। मैम, आ रहा ही है। मैम 10th में जो वो बात कह रहे हैं तो मैं वो बता रही थी। अच्छा, 10th में नहीं होगा। हाँ, अब तुम्हारा एक्चुअली 10th भी कोविड के टाइम पर हुआ है ना, अगर ऐसा नहीं होता तो सब कुछ आ रहा होता अब तक। समझ रहे हो मैम बात मैंने को? तो सब कुछ पढ़ा था, साइंस लेनी थी ना इसलिए सब कुछ पढ़ा था। तो पढ़ना ही है, अब भी पढ़ना है, एग्जाम देना है ना नीट का। चलो, तो देखो, अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि हाइड्रा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइड्रा में किस तरीके का न्यूरल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो हाइड्रा के केस में क्या होता है, सिंपली एक नेटवर्क होगा, जाल होगा न्यूरॉन्स का। कोई हाईली डेवलप्ड न्यूरॉन्स ऐसे जैसे हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है, उसमें सिंपली ऐसे कुछ धागे धागे से पड़े हुए हैं। पूरा नेटवर्क बना रखा है पूरी बॉडी में, जितनी भी उसकी बॉडी है, तो इसको बोल देते हैं नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स या न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, हाइड्रा में इस तरीके का सिंपल सिस्टम है, जिससे क्या हो रहा है, सिग्नल इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल सिस्टम। धीरे धीरे जैसे डेवलप हुए ऑर्गेनिजम्स हमारे, ये तो हाइड्रा हो गया। अब जैसे इंसेक्ट हुआ, इंसेक्ट क्या है, इससे थोड़ा सा डेवलप्ड ही है। तो जैसे हम कॉकरोच की बात करें तो उसमें क्या है, गैंग्लियाज आर देयर। ठीक है, गैंग्लियन है, कुछ सपोर्ट सेंटर्स हैं या प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, और साथ के साथ फाइबर्स भी हैं, नर्व्स भी हैं। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ, थोड़ा सा सिस्टम डेवलप हो गया। मैम गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया ग्रुप ही होता है एक तरीके से, अभी हम इसमें भी देखेंगे। ग्रुप ऑफ एक तरीके से नर्व सेल ही मान लो, क्योंकि इनमें इतना डेवलप नहीं है, तो इनमें गैंग्लिया डिफरेंट है, और हमारी बॉडी में जो गैंग्लिया होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये मान लो कि प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे हमारे में क्या है, ब्रेन इज देयर, प्रोसेसिंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से गुच्छा है, बंच है नर्व सेल्स का, जिसको इन्होंने गैंग्लिया बोल दिया है। ठीक है, इतना हाईली डेवलप नहीं है जैसे हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। सही है, तो इंसेक्ट्स की बात होगी, गैंग्लिया है, उसमें कुछ टिश्यूज आर देयर। लेकिन अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, ठीक है, हम किसको पढ़ेंगे, बेसिकली हम ह्यूमन के बारे में देखने वाले हैं। तो हमारे अंदर क्या है, हाईली डेवलप्ड सिस्टम है, और उस सिस्टम में भी क्या है, डिफरेंट डिविजन्स आर देयर। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, कौन बताएगा, व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, जो एनिमल्स क्या है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, जैसे कि फिशेस, कौन कौन से वर्टिब्रेट्स, सारे रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, वर्टिब्रेट्स। और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे हैं, वो इनवर्टिब्रेट्स है। हाँ, वर्टिब्रल ऐसे कॉलम, भी तो हुआ ना। वर्टिब्रल कॉलम ही डेवलप होके क्या बोलने लगते हैं, उसी को हाईली डेवलप फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इज देयर। ठीक है, सही है, चलो। तो देखो, हमारे अगर ह्यूमन के रेफरेंस में बात करें तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, उसको कैसे डिवाइड करा हुआ है,
एक डिवीजन है सीएनएस, जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही क्या हो रही है, ओवरऑल प्रोसेसिंग हो रही है। इसको ऐसे समझ लो जैसे सिंपल कंप्यूटर। एक सेकेंड दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रोसेसिंग। जैसे कंप्यूटर में भी बोलते हैं कि सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग कर रहा है, बाकी हम इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड से, है ना। प्रोसेसिंग किस में हो रही है, सीपीयू में। मॉनिटर में प्रोसेसिंग हो रही है, रिजल्ट क्या देना है ये सीपीयू बता रहा है। सिमिलरली यहाँ पर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है इंफॉर्मेशन को। रेस्पॉन्ड कैसे करना है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बताएंगे। ठीक है, बाकी प्रोसेसिंग यूनिट है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं सेंट्रल। दूसरा पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पी मींस पेरिफेरल, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। इसका काम क्या है, ये एक तरीके से इनपुट और आउटपुट का काम कर रहा है, सिग्नल को लेके जाना और सिग्नल को लेकर आना। ठीक है, सिग्नल हुआ, सिग्नल आया आपके पास, यानी कि आपने कोई भी सेंस ऑर्गन से कुछ भी चीज क्या करी, रिसीव करी, आपको लगा कोई खतरा है तो आपको सिग्नल मिला है, आपके ब्रेन के पास गया सिग्नल कि हाँ देयर इज सम डेंजर। जैसे हम इसकी बात कर रहे थे अभी मच्छर वाले केस की, कि यहाँ पे सिग्नल मिला। ठीक है, सिग्नल कहाँ पहुंचा, यहाँ सीएनएस में, ब्रेन में। लेके कौन गया, न्यूरॉन लेके गया। तो ये न्यूरॉन क्या है, ये पीएनएस के अंडर आता है, यहाँ लिखा भी है देखो। ठीक है, जो चीज सिग्नल लेके जा रही है यानी कि न्यूरॉन्स, नर्व्स, वो क्या है, वो हमारे पीएनएस के अंदर आती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ आई इतनी बात? यस मैम। तो जो भी नर्व्स की हम बात कर रहे हैं वो किस हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, और प्रोसेसिंग यूनिट किस में आएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ, जैसे कंप्यूटर, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह मानो, देखा जाए तो पहले तो आदमी बना, कंप्यूटर तो बाद में ही बनाया ना। तो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन बॉडी से रेफरेंस लेके ही कंप्यूटर का जन्म हुआ है। जैसे आजकल एआई डेवलप हो रहा है, एआई कैसे डेवलप हो रहा है, वो सब नर्वस सिस्टम को देख के डेवलप हो रहा है, कि कैसे हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं, इतनी फास्ट प्रोसेसिंग कैसे है, कैसे वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर पा रहे हैं, हमारी मेमोरी कैसे जनरेट हो रही है। इन्हीं सब की हेल्प से क्या हो रहा है, एआई डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो सेम वही काम है कि सिग्नल मिला, सिग्नल को लेके जाने के लिए एक तार चाहिए। ठीक है, जैसे बिजली या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो रही है तो तार की हेल्प से ही तो हो रही है, वायर की हेल्प से हो रही है। तो सेम काम यहाँ पे है। वो वायर कौन है यहाँ पे, न्यूरॉन इज देयर, नर्व सेल इज देयर, नर्व्स इज देयर। वो क्या कर रही है, वायर की तरह काम कर रही है, वो सिग्नल लेकर भी जा रही है ब्रेन तक, और ब्रेन से सिग्नल लेकर भी आएगी वापस। ठीक है, और बॉडी क्या करेगी हमारी, फिर रेस्पॉन्ड करेगी अकॉर्डिंगली। समझ आ गई की बात? तो जो भी नर्व्स हैं वो किस में आती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, दूसरी बात, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही देखो दो डिविजन्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा नर्वस सिस्टम मेन डिवीजन जो है, एक हो गया सेंट्रल जिसमें ब्रेन आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। ठीक है, दूसरा हमने देख लिया पेरिफेरल, नाम याद रखने हैं ये, ठीक है ना। इसमें क्या है हमारा, दोबारा से डिवीजन करा हुआ है। कैसे, एक बोला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी बॉडी में सारी चीजें हमारी कंट्रोल में है, नहीं है। हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं। हमारे डाइजेशन हो रहा है, हमने खाना खा लिया, वो तो हमारे कंट्रोल में था, लेकिन फूड को अंदर डाइजेस्ट कैसे होना है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप चल रहा है। दूसरी बात, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या तुम उसको रोक सकते हो, नहीं, वो अपने आप फ्लो कर रहा है। तो ये सब चीजें कैसी है, ये ऑटोनॉमिक है, यानी कि ये ऑटोमेटिक चल रही है। इसको हमारा ब्रेन अपने आप कंट्रोल कर रहा है, कैसे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से, हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। ठीक है, तो पेरिफेरल में एक सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम,
और एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक का मतलब है सोमा यानी कि सेल से आया है, जिसका मतलब है जो काम हम कर रहे हैं जो वॉलेंट्री कंट्रोल में है। ठीक है, वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। मुझे अपना हाथ ऐसे मूव करना है, मुझे लिखना है, मुझे बोलना है, ये सब क्या है, ये मेरे खुद के एक्शन है जो मेरे कंट्रोल में है। इनको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, और ये कैसा है, ऑटोनॉमिक होता है, इनवॉलेंट्री, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये चलेगा चलेगा, जब रुकेगा तो रुकेगा ही रुकेगा। ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सा है, जो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है कि मुझे कब बोलना है, मुझे कब भागना है, मुझे कब लिखना है। दीज आर ऑल सोमैटिक एक्शंस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे। ठीक है, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को ही विसरल ऑर्गन्स भी बोलते हैं। ठीक है, विसरल इंटरनल ऑर्गन्स जो है जिनकी अलग से फंक्शनिंग चल रही है, अलग से प्रोसेस चल रहा है, वो सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हाँ, जैसे मसल वाला केस किस में आएगा, स्केलेटन मसल वाला आएगा वॉलेंट्री में। ठीक है, और विसरल वाला ऑटोनॉमिक में आएगा, स्मूथ मसल्स वाला। ठीक है, विसरल एक अलग भी होता है, अभी बताऊंगी। ठीक है ना, चलो फिर उसके बाद देखो क्या होता है, क्या रिपीट करूं, देखो ना पीएनएस है, ये पीएनएस क्या है, अब कंट्रोल देख रहे हैं ना कि कंट्रोल कैसे होगा, तो एक कंट्रोल तो वॉलेंटरी कंट्रोल है जो हमारी बॉडी एक्शंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसको बोल रहे हैं वॉलेंटरी कंट्रोल, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो चीजें हमारे कंट्रोल में। सही है, कि मुझे कब लिखना है, कब बोलना है। और इससे पहले है ये ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक मतलब जो चीजें बॉडी में इंटरनल फंक्शनिंग, बॉडी के अंदर कुछ इंटरनल फंक्शंस भी तो चल रहे हैं, जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, फूड खा लिया वो मेरी मर्जी थी, लेकिन फूड को अंदर डाइजेस्ट कैसे होना है, फूड डाइजेस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ब्लड कैसे चाहिए, या किडनी में जो फंक्शनिंग हो रही है, तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाँ, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, और इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। फिर यही तो बताया, खुशी सुनो, पहले सुनो, जो बात आ रही हूँ वो सुनो, धीरे धीरे सब लिंक होगा। ठीक है, कैसे जाता है वो भी बताऊंगी, जितना बता रही हूँ उस सीक्वेंस में सुनो। ठीक है ना, सही है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखो दो सिस्टम्स आर देयर, ऑटोनॉमिक में भी दो डिविजन्स करे गए हैं। फिर एक है हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, एक हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक इन पैरासिम्पैथेटिक। अब इनका क्या डिवीजन है, इनका मतलब है कि सिंपैथेटिक, अब बॉडी में देखो आप, हमारी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है, तो मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या है, आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेस में है। ठीक है, आप परेशान हो, या ऐसा करना है बॉडी को फास्ट रिस्पॉन्ड करना है, जैसे तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हें भूख नहीं लगेगी, या सुबह सुबह मान लो किसी को लगती भी है, एग्जाम से पहले फियर वाली जो सिचुएशन है, स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, उसमें कौन काम कर रहा है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, जब स्ट्रेस वाला कंडीशन है, बॉडी को क्या करना है, हाइपर एक्टिव कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल्स जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कंट्रोल करना है, जिससे कि स्ट्रेस वाली सिचुएशन से आप बाहर निकल सको या कोप अप कर सको। तो इसी कंडीशन को बोल देते हैं फाइट और फ्लाइट, करो या मरो वाली स्थिति, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन जो भी होती है स्ट्रेस वाली, उसपे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक कब काम करता है, जब रिलैक्स कंडीशन है। ठीक है, बॉडी क्या कर रही है, एक तरीके से एनर्जी सेविंग मोड में है। जैसे एग्जाम खत्म हो गया, बहुत अच्छा तुम्हारा पेपर हो गया, तो तुम रिलैक्स मोड में आ जाओगे, तुम कहोगे मम्मी लाओ बढ़िया सा खाना खिलाओ, है ना, वो क्या है, तब तुम रिलैक्स हो, माइंड आपका फ्रेश है, आप सोचोगे कि क्या एनर्जी कंजर्व की जाए, ऐसे केस में आपकी बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। तो इसको बोलेंगे फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका काम कर रहा है। ठीक है, ईट और स्लीप भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये ओवरऑल डिवीजन है आपके नर्वस सिस्टम में, कि कैसे नर्वस सिस्टम को डिवाइड करा गया है, कि कहां पर काम कर रही है नर्व्स, कहां पर सिग्नल लेकर जाएगी और कैसी सिचुएशन में लेके जाएगी। इतना डिवीजन तो ये हो गया। एक के साथ साथ एक डिवीजन होता है विसरल नर्वस सिस्टम।
ठीक है। विसरल नर्वस सिस्टम और होता है, विसरल क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे मैंने तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम वाला एग्जांपल दिया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखो कि पूरे तरीके से एक एलिमेंट्री कैनाल है जो आपके माउथ से लेके एनस तक काम कर रही है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, और साथ साथ फूड का मूवमेंट भी हो रहा है। तो एक तरीके से वो सिस्टम आपका क्या कर रहा है, पूरा काम कर रहा है 24 घंटे। तो उस सिस्टम के लिए, यानी कि इंटरनल जो सिस्टम आपकी बॉडी में है, उनके लिए क्या है, एक अलग से सेपरेट नर्वस सिस्टम इज देयर, जिसको हम बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम, जिससे क्या हो सके, इसका कंट्रोल अलग से हो सके और इफेक्टिवली हो सके। तो एक सिस्टम अलग से बना दिया गया है, विसरल नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है, बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? तो ये तो आपका डिवीजन हो गया, मेन हो गया नर्वस सिस्टम, सीएनएस, पीएनएस। पीएनएस में डिविजन्स आर देयर, जिसको बोल रहे हैं ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। ऑटोनॉमिक में एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने बात करी, देखो ये वही चीज लिखी है, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल। सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल सेंटर्स हैं ये। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी क्या कर रही है, प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग करके क्या करेंगे, रिजल्ट देंगे। यही होता है ना प्रोसेसिंग का मतलब, कि जो भी इंफॉर्मेशन आया उसको कैसे रिएक्ट करना है, उसमें क्या हमारा रिजल्ट निकल के आए, ये काम कौन कर रहा है, ब्रेन हमारा कर रहा है। ठीक है, दूसरी हमने बात करी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। इसमें आती है बच्चों नर्व्स, ये लिखा है, जो भी आपकी नर्व्स हैं जो एक वायर का काम कर रही है, वो सब किस में आ रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो जो ये नर्व्स हैं, जो हमने बोला कि सिग्नल लाएंगी और लेकर जाएंगी, इसमें दो तरीके की नर्व्स है। एक नर्व है एफरेंट नर्व, जैसे हमने एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल पढ़ा था, सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर है। एक है एफरेंट नर्व और एक है इफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व क्या कर रही है, सिग्नल को लेकर आएगी। कहां से लाएगी, बॉडी ऑर्गन से टू ब्रेन। ठीक है, सिग्नल को लेकर आना है। और इफरेंट को क्या करना है, इसको लेकर जाना है। जो रिजल्ट हमें मिला ब्रेन से, ये कहां लेके जाएगी, ब्रेन टू बॉडी ऑर्गन या सेंस ऑर्गन, जिसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम फिर एक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करा इन्होंने, ओवरऑल नर्व्स को दो डिवीजन कर दिए। एक नर्व लेकर आती है, जो ब्रेन तक लेकर आई इंफॉर्मेशन, उसको बोल रहा है एफरेंट नर्व। इसको ही सेंसरी नर्व भी बोल देते हैं। एफरेंट को क्या बोल देते हैं, सेंसरी नर्व। सेंस कर रही है, सेंस तो समझते हो ना, सेंस ऑर्गन्स, कि मैंने क्या देखा, क्या खाना खाया, जैसे कुछ खाया तो हमारी टंग क्या है, एक सेंस ऑर्गन है, उसने सेंस करा कि टेस्ट कैसा था। और सेंस किसने करा, टंग ने, वो तो सेंस ऑर्गन हो गई। खाना अच्छा था तो मेरे ब्रेन तक ये सिग्नल किसने पहुंचाया कि खाना अच्छा है, मुझे और खाना चाहिए, सेंसरी नर्व ने, एफरेंट नर्व ने, इसने पहुंचाया कि हाँ द फूड इज गुड, और खा सकते हैं। मेरे ब्रेन ने प्रोसेसिंग करी कि हाँ और खाना खा सकते हैं, अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, तो ये ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई कि फूड इज गुड और खाना है, ये सिग्नल लेकर कौन मेरे माइंड से आया, माउथ तक पहुंची ये बात, ये टंग तक पहुंची इफरेंट नर्व की हेल्प से, कि मैंने और खाना खाना है। या जैसे हमने मच्छर वाला केस देखा, ये जो मच्छर ने काटा इस बंदे को, सिग्नल लेके कौन सी नर्व गया, एफरेंट नर्व, कि मच्छर ने काटा, सम डेंजर इज देयर। तो ये है एफरेंट या सेंसरी नर्व। ठीक है, ब्रेन ने रेस्पॉन्ड करा, हाँ कुछ डेंजर है, इससे बचना है। सिग्नल कौन लेके आया, कि मेरे हाथ ने रिएक्ट करा, ये नर्व हो गई हमारी फिर इफरेंट नर्व। इफरेंट नर्व को ही मोटर नर्व भी बोल देते हैं, मोटर न्यूरॉन। इसको सेंसरी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, मोटर। देखो यहां लिखा है। ठीक है, इफरेंट वाली कौन सी होती है, मोटर, कि कैसे आपको रेस्पॉन्ड करना है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो यस मैम। यस मैम। ठीक है। नीचे देखो Yes, फिर ये सेंसरी में देखो कोई डिवीजन नहीं है, अपने बुक के अकॉर्डिंग देखना। ये दो तरीके की नर्व्स हैं पीएनएस में,
ठीक है। बाकी ये सब नीचे वही लिखा है जो मैंने तुम्हें बताया कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है, हमारी मसल्स को, ग्लैंड्स को, इनको कंट्रोल करता है। और सोमैटिक क्या होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल में, ठीक है। जैसे हमारी स्केलेटन मसल कि मुझे अपना हाथ उठाना है, मुझे भागना है, ठीक है, ये सब काम कौन कर रहा है, वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटन मसल्स कर रही है, ठीक है। तो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। सिमिलरली आप देखो फिर एएनएस में इन्होंने दो डिवीजन दिए, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट, ठीक है, जब खतरे वाली, स्ट्रेस वाली कंडीशन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल वर्क, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें आप रिलैक्स कर रहे हो, रेस्ट मोड में हो, इसको बोलते हैं हाउस कीपिंग मोड, यानी कि बॉडी एनर्जी सेव करेगी, वो ज्यादा एनर्जी को यूज नहीं करेगी, सेव करके रखेगी। और इस समय में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विल वर्क, ठीक है। तो ये पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसका क्या डिवीजन है और क्या फंक्शन है। अब आगे देखते हैं। ये भी वही चीज है कि सेंसरी नर्व, सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन सिग्नल लेकर आए, ये सिग्नल लेकर आए ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, और मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके कहां पहुंचे, इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचे, ठीक है। कि वही चीज है, इसको देख लेना। ऊपर देखो दिखा है यहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, भी पेरिफेरल, और सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल। इसलिए भी बोल सकते हैं इसको सेंट्रल, क्योंकि ये बीच में काम कर रहा है। और दोनों तरफ कौन काम कर रहा है, इसके लाने ले जाने का, पेरिफेरल। इसको इसीलिए पेरिफेरल बोला गया है, क्योंकि जो लोकेशन वाले काम है, लाने ले जाने के काम है, वो हमारी नर्व्स कर रही है, ठीक है। और सेंट्रल में प्रोसेसिंग का काम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। आगे देखो, अब हम बात करते हैं, ये हमने देख लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तुम्हें समझ आ गया ना, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। एक बात देखो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। अगर हम मैम स्पाइनल ऐसे कॉर्ड है समझा ओके ये है ना, देखो अभी पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे ना, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता क्या है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो ब्रेन हो गया ऊपर का पोर्शन, ठीक है, जो हमारे बेसिकली हेड में है, ठीक है, ये हो गया ब्रेन पहला पोर्शन। और जो ये नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, जो पीछे आपकी कमर में पूरा पीछे की तरफ रन कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम में, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिलके एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। पूरी प्रोसेसिंग आपकी इनमें ही हो रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कौन सी लेयर से डेवलप होता है, ये डेवलप होता है एक्टोडर्म से। आपने उसमें पढ़ी है ना गैस्ट्रुलेशन में, एनिमल किंगडम आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे 3 लेयर देखी थी जो एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी पूरी एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, है ना। तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक्टोडर्म से, जो आउटर मोस्ट लेयर है, उससे डेवलप हुआ। जैसे कि हार्ट किससे डेवलप हुआ है, मेसोडर्म से। हार्ट मिडिल लेयर से डेवलप हुआ है, मीजोडर्म से। मेसोडर्म से। और हमारी मसल्स भी कैसी होती है, वो भी मीजोडर्मल होती है, ठीक है। तो ये फिर हम ध्यान, एंडोडर्मल कौन से होते हैं फिर? क्या चीज, एंडोडर्मल ऑर्गन्स कौन से होते हैं फिर? एंडोडर्मल आपका आई थिंक डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली। आउट नहीं, एंडो का मतलब होता है अंदर, मैम हेयर और नेल्स। एक्टो का मतलब होता है आउट, आउट वाला, ठीक है। मीजो मतलब मिडल, ठीक है। एंडो मतलब सबसे अंदर वाली जो लेयर है, एंडो होती है इंटरनल, इनसाइड, इनर, ठीक है ना, अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है ना। अंदर, हाँ अंदर, अंदर, अंदर बोल लो या अंदर बोल लो, ठीक है। चलो, तो ये टर्म ध्यान रखना है कि एक्टोडर्मल ओरिजिन है इनका। दूसरी बात देखते हैं, ये दोबारा से वही चीज है जो मैंने तुम्हें अभी बताई, इसको अपना पढ़ना। ये वही लिखा है, एफरेंट फाइबर और ईफरेंट फाइबर, यानी कि सेंसरी, एफरेंट होते हैं सेंसरी और ईफरेंट कौन से होते हैं, मोटर, सही है, ये ध्यान रखने हैं। अब बेसिकली बात करते हैं न्यूरल टिश्यू की, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो बेसिकली कौन सी सेल है उसमें जो काम कर रही है, ठीक है। मेन चीज क्या है जो पूरे नर्वस सिस्टम को हमारे रन कर रही है या चला रही है। तो हम क्या कर बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा न्यूरल टिश्यू जो है, वो दो बेसिकली, उसमें एक तो है न्यूरॉन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और एक होता है न्यूरोग्लिया। दो तरीके की बेसिक सेल्स आर देयर, एक है न्यूरॉन और एक है न्यूरोग्लिया। जिसमें न्यूरॉन क्या है,
अभी जो पीछे लिखा था, न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जो मेन काम कर रहा है वो हमारा न्यूरॉन ही कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने किडनी वाले चैप्टर में देखा कि यूरिन फॉर्मेशन का मेन काम कौन कर रहा था, नेफ्रॉन कर रहा था। सिमिलरली अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारा बेसिक काम कौन कर रहा है, सिर्फ सिग्नल ट्रांसफरिंग का काम कौन कर रहा है, सब न्यूरॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग का काम सब न्यूरॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और फिर देखेंगे कि व्हाट इज न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन, तो पहली बात तो न्यूरॉन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नर्वस सिस्टम के। ठीक है, मेन जो ऑर्गन है, मेन जो सेल है वो है हमारा न्यूरॉन, इसको ही नर्व सेल भी बोल दिया गया है। ठीक है, क्या काम कर रही है, सिग्नल रिसीव और ट्रांसमिट। अभी हमने देखा था कि बॉडी के किसी भी ऑर्गन से सिग्नल लेकर जाना और लेकर आना, दोनों ही काम में कौन है, नर्व्स काम कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, रिसीव भी कर रही है और सिग्नल को ट्रांसमिट भी कर रही है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते, यहाँ पे देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, न्यूरॉन का। इसमें क्या है, तीन मेन पार्ट है, तीन मेन पार्ट है। पहला है एक्सॉन, दूसरा है सेल बॉडी और तीसरा क्या है, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये तीन मेन पार्ट है। इसमें डायग्राम में देखो, सेल बॉडी फर्स्ट, सेल बॉडी क्या है, ये बीच का स्ट्रक्चर है जैसे गोल गोल सा आपको दिख रहा है, दिस पार्ट इज सेल बॉडी। इसी को सोमा भी बोल देते हैं, सेल बॉडी और सोमा और पेरिकैरियन भी बोल देते हैं। ठीक है, सेल बॉडी या सोमा बोल देते हैं इसको। सेंट्रल पार्ट है, जैसे नॉर्मली भी सेल हम बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं ना, सेम वही चीज है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है, इसमें से क्या हो रहा है, इस सेल बॉडी में से थोड़ा सा साइटोप्लाज्म बह के ना ऐसे निकल गया है, उसने क्या बना लिया, एक लंबा सा धागा बना लिया है, जिसको हम बोल रहे हैं फिर एक्सॉन। ये देख रहे हो, यहां से क्या हुआ, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म निकल के बाहर चला गया और इसने क्या करा, एक लंबा सा धागा बना लिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन। ये सेकंड पार्ट है न्यूरॉन का। ठीक है, यही एक्सॉन क्या करता है, लास्ट में जाके डिवाइड हो जाता है। डिफरेंट तरीके से क्या बन गई, इसमें ब्रांचेस बन गई, जैसे यहाँ पे हम बनाए, ये क्या हुआ, लास्ट में जाके डिवाइड हो गया। जब ये डिवाइड हो गया, उस पोर्शन को बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। मैम पैरी का मतलब क्या होता है? किसका, मैम पैरी, पेरी, पेरी मतलब हर जगह पे पैरी यूज होता है, तो बस जैसे पैरी कैरियर, पेरीफेरल। पेरी कहीं ना कहीं प्राइमरी से, अच्छा ये कह रहे हो, प्राइमरी से भी रिलेटेड होता है, प्राइमरी। ठीक है, पहले जो चीज आई उससे रिलेटेड होता है कभी कभी। हाँ सही है ना, तो ये क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया हमारा एक्सॉन। सिमिलरली इसी सेल बॉडी में से आप देखो, यहां पर भी कुछ कुछ साइटोप्लाज्म बाहर निकल गया है और इसने क्या कर रहा है, निकलते ही ब्रांचेस बना ली। यहाँ पे क्या हो रहा था, सेल बॉडी थी, एक पोर्शन निकला, लेकिन उसने लंबा पहले धागा बनाया, उसके बाद ब्रांचेस बनाई। ठीक है, तो इसको तो बोल रहे हैं एक्सॉन, लेकिन क्या हुआ, दूसरी साइड एक्सॉन में से ना एकदम से साइटोप्लाज्म निकला और उसने वहां पर ही ब्रांचेस बना ली, तो इस पोर्शन को बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे न्यूरॉन में, सभी न्यूरॉन्स में तीन स्ट्रक्चर आपको ये बेसिक देखने को मिलेंगे। बाकी एक्सॉन का लेंथ कितना है, डेंड्राइट कितना है, ये वेरी करते हैं न्यूरॉन टू न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल टू नर्व सेल की, नर्व सेल की लोकेशन कहां पर है, लेकिन ये तीन चीजें आपको बेसिकली देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक्सॉन, सेल बॉडी और डेंड्राइट। तो समझ आ गया, ये है सेल बॉडी, सेंट्रल पोर्शन जो इसमें से लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, दिस इज एक्सॉन। और एकदम से जो ब्रांच स्ट्रक्चर निकल रहा है सेल बॉडी से, दीज आर डेंड्राइट्स। ठीक है, अब इसमें देखते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर में, देखो यहाँ पे देखो, मैम ये कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ ये सुंदरता के लिए ही तो उठाया है मैंने, अच्छा लग रहा है ना, ये एमबीबीएस की बुक का डायग्राम है ये, जो तुम्हें बाद में पढ़ाई जाएगी फिजियोलॉजी। सही है, देखो
इसमें देखो दिस इंटरनल पोर्शन, ये गोल गोल जो पोर्शन है येलो वाला, दिस इज न्यूरॉन। न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन का क्या पार्ट है, ये सेल बॉडी लिखा है देखो इसमें, ठीक है। ये सेंट्रल पोर्शन क्या है, सेल बॉडी। नॉर्मली अगर हम सेल में देखें तो उसमें भी न्यूक्लियस होता है, ऐसे ही इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। सेल बॉडी को हमने सोमा भी बोला था, तो ये क्या है, सेंट्रल न्यूक्लियस है सोमा का। दूसरा तुम यहाँ पे देखो, ये सर्टेन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये गोल गोल से दिख रहे हैं सबको, और ऐसे लंबे लंबे, बोलो, जूम करो यस और मैम। अब दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर ये ग्रैन्यूल्स से और लाइन लाइन से, दिख रहा है मैम। हाँ, तो ये क्या है, ये होती है निसिल बॉडीज। आपकी बुक में लिखा है निसिल ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे दिखते हैं, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये पार्टिकल के जैसे दिखेंगे, इनको बोलते हैं निजिल ग्रैन्यूल्स। निजिल ग्रैन्यूल्स में बेसिकली होता क्या है, आपका राइबोसोम्स होंगे और क्या होंगे साथ में, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों ने मिलके एक ग्रैन्यूल बना लिया, एक कॉमन स्ट्रक्चर बना लिया है, जिसको हम बोल रहे हैं निजिल ग्रैन्यूल, ठीक है। अब ये दोनों कर क्या रहे हैं, निजिल ग्रैन्यूल का काम है बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस करना। माइक ऑफ करो, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब नर्व की जो सेल है, न्यूरॉन है, उसमें अपनी फंक्शनिंग के लिए भी सब प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड ना, तो वो प्रोटीन्स कौन बना रहा है, निजल ग्रैन्यूल्स बनाएंगे। और निजल ग्रैन्यूल कहाँ प्रेजेंट है, सेल बॉडी में। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है क्या निजल ग्रैन्यूल्स डेंड्राइट्स वगैरह में भी होंगे, तो हाँ, वहां पर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक पोर्शन ही हो गया। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे कुछ सर्टेन ऐसे ये दिख रहे हैं थ्रेड थ्रेड से, ठीक है। ये क्या है, ये है न्यूरोफिब्रिल्स, ये लिखा है, यानी कि ये फाइबर्स है जो क्या कर रहे हैं, सेल के स्केलेटन को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि सेल में क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है, ऐसे ही आपके न्यूरॉन में क्या है, न्यूरोफाइब्रल्स आर देयर। ये क्या कर रहे हैं, एक सेल का स्केलेटन बना रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहा है इस पूरे न्यूरॉन को, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरी बात अब यहां देखो, इसमें से देखो ये पोर्शन निकल रहा है साइटोप्लाज्म का, येलो येलो, ये पोर्शन क्या हुआ, सेल बॉडी में से एक पोर्शन निकल के ये लंबा सा निकल के चला गया। ये क्या है, ये बना लिया इसने लंबा फाइबर, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सॉन। ये तुम्हें नहीं मिलेगा, ये एक सीक्रेट बुक का है, ठीक है खुशी, ये मैं नहीं बताऊंगी किस बुक का है, ठीक है। मेरे पास एक सीक्रेट बुक है, उसका है ये, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा, मैं बता रही हूँ ना, सही है। सुनो सुनो बात सुनो, फिर लेक्चर ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सेल बॉडी में से क्या हुआ, एक येलो कलर का यानी कि साइटोप्लाज्म का पोर्शन लंबा करके बाहर निकल गया, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं एक्सॉन। इसने क्या करा है, लंबा फाइबर बनाया। अब इस एक्सॉन की खासियत देखो क्या है, एक्सॉन में क्या होता है, देखो नीचे पोर्शन देखना, यहाँ पे देखो, ऊपर का ध्यान रखना है दिमाग में, नीचे का देखो। सेल में क्या होगा, हाँ, एक्सॉन में अंदर कुछ साइटोप्लाज्म है, इस एक्सॉन का क्या होगा, कोई लेयर होगा, जैसे ये धागा चल रहा है, एक्सॉन चल रहा है, तो कोई इसका आउटर मेम्ब्रेन होगा ना। जैसे सेल के बाहर क्या होता है, सेल का सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ऐसे ही एक्सॉन का जो आउटर लेयर है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोलेमा। जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पर, आउटर लेयर एक्सॉन का, एक्सोलेमा। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, ऐसे ही एक्सॉन के अंदर भी कुछ साइटोप्लाज्म होगा, कुछ फ्लूइड होगा, उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। तो ये अलग से टर्म दे दिया है, ये लिखा है एक्सोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म वैसे ही एक्सॉन के अंदर जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड है, वो एक्सोप्लाज्म है। सिमिलरली एक होता है एक्सोलेमा, जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। इंपॉर्टेंट क्या है, ये तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये देखो पिंक कलर की लेयर्स दिख रही है आपको, ये देखो, ये क्या कर रहा है, येलो के ऊपर पिंक पिंक सरफेस दिख रहा है, ये क्या है, एक्सॉन ने क्या करा हुआ है, जैसे ये एक्सॉन था, इसको लेयर्स ने कवर कर रखा है, इसके ऊपर क्या है, कुछ लेयर्स बनी हुई है ऐसे। इसको ऐसे समझ लो जैसे ये मेरी उंगली है, और उंगली पे आपने करा धागा लपेट दिया, मेरी फिंगर जो है वो है एक्सॉन, ठीक है, ऐसे रन कर रही है वो,
उस पे मैंने मान लो एक धागा लपेटा, यहां से स्टार्ट करा धागा और मैं ऐसे लपेटती चली गई, या ऊन लिया आपने, मोटी रस्सी ली, उसको लपेटा आपने गोल गोल, सेम काम यहाँ पे हो रहा है। एक्सॉन चल रहा था, एक्सॉन के चारों तरफ एक शीट, एक केमिकल कंपाउंड को लपेटा गया है, एनसर्कल करा गया है। वो सर्कल्स आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, इस तरीके से दिख रहे हैं। इस कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीट। ठीक है, जैसे मैं अपने फिंगर की बात कर रही हूँ, मैंने फिंगर पे मान लो ऊन लपेटी, रस्सी लपेटी मोटी, तो मैंने तो रस्सी लपेटी, लेकिन यहाँ पे एक्सॉन पे क्या लिपट रहा है? एक्सॉन को चारों तरफ से कौन गोल गोल सराउंड करे हुए है? माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या है? माइलिन मतलब एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है माइलिन। शीट का मतलब होता है लेयर, मतलब माइलिन कंपाउंड की मल्टीपल लेयर्स एक्सॉन के अराउंड बनी हुई हैं, इसी को बोल देते हैं माइलिन शीट। यानी कि एक्सॉन को किसने सराउंड कर रखा है? मैम न्यूरॉन का किसका? पोजीशन क्या होता है? न्यूरॉन न्यूरॉन का का है पूरी आपकी बॉडी में, पूरा नर्वस सिस्टम। अभी दिखाया ना मैंने, देखो जो आपका ब्रेन में प्रोसेसिंग हो रही है, ब्रेन में भी है, स्पाइनल कॉर्ड में भी है, नर्व्स, ये तो सेल है, पूरा नर्वस सिस्टम ही इसका बना हुआ है। सेल से क्या बनेगा? टिश्यू, टिश्यू से क्या बन रहा है? ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बन रहा है? ऑर्गन सिस्टम। तो जो बेसिक सेल आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या पूरे सिस्टम में, वो क्या है? वो यही है न्यूरॉन। समझ रहे हो? कहाँ पे पोजीशन? जैसे यस ये मैम। आदमी हमने देखा था, ये वाला आदमी, ये क्या है? ये जो नर्व्स दिख रही हैं, ये क्या है? ये सब न्यूरॉन की तो है, और क्या है ये? ठीक है, मैम ये वेन्स नहीं है? क्या है? वेन्स? नहीं नहीं, वेन्स तो ब्लड के केस में होंगे ना। वेन्स तो किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये तुम्हें लग रहा है देखने में ऐसा, क्योंकि ये वैसा दिखने में लग रहा है, लेकिन है नहीं। ऐसे ही नर्व्स का भी एक जाल फैला हुआ है पूरी बॉडी में। ठीक है, ये देखने में लग रहा है, लेकिन तुम इसमें डायग्राम में ध्यान से देखो तो अंतर क्या है? नर्व्स देखो निकल कहां से रहे हैं, येलो येलो पोर्शन। अगर ये मैम ये सब पढ़ने से ब्रेन पहले हम लोग यही समझते थे कि नर्व और जो नसें होती है हमारी वो सब सेम होती हैं। नहीं नहीं, देखो ना, इसमें जो चीज दिखाई है, इसने ब्रेन दिखाया है, और ये दिखाई है स्पाइनल कॉर्ड। ये सब यहीं से निकल रही है, हार्ट तो दिख ही नहीं रहा इसमें। अगर ये सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम होता तो ये ऐसे नहीं होता, फिर ये ऐसे होता जैसे ये आदमी है, ये आदमी था मान लो, तो उसमें फिर ये हार्ट के थ्रू दिखाते, हार्ट दिखाते और फिर यहां से निकलती हुई दिखाते। सिस्टम्स को ऐसे ही दिखाया जाता है। यहाँ पे इसने ब्रेन, मैम येलो कलर का होता है ये न्यूरॉन? नहीं बेटा, येलो नहीं होता, वो तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। वो तो मैं इसको ब्लैक कलर में दिखा दूं, क्या अंतर पड़ रहा है? येलो थोड़ी होगी, नो। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया है। कहीं तुम देखोगे ब्लू भी दिखा सकता है वो। ठीक है, कलर पे मत जाओ। यस मैम। आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो गई। चलो 2 मिनट का इसको कंप्लीट कर लो, नहीं तो फिर ये रह जाएगा, फिर पूछना जो पूछना है, फिर टाइम ओवर हो जाएगा ना। देखो, तो इतनी बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई माइलिन शीट वाली। चारों तरफ से क्या करा गया? एक्सॉन को एक लेयर ने गोल गोल करके घेर रखा है। इस बात को तुम ऐसे समझ लो, जैसे ये एक्सॉन है, इसको क्या करा? ऐसे करके मैंने चारों तरफ से इसको पेपर से लपेट दिया, ऐसे। तो आपको ये ऐसे लेयर्स दिख रहे हैं, गोल गोल सर्कल्स। ये सेम काम यहाँ पर हो रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा होगा, ठीक है, दिख तो रहा है, बोलो तो। यस मैम दिख रहा है। ना, तो यहाँ पर भी यही होता है। बीच में आपका क्या होगा? एक्सॉन है, और एक्सॉन के चारों तरफ अगर हम इसको ऐसे काट दें, एक्सॉन ऐसे खड़ा था लंबा और उन्होंने उसको यहाँ से काट दिया बीच में से, तो ऐसे ही दिखेगा। एक्सॉन पे क्या दिखेंगे आपको? ये गोल गोल सर्कल्स दिखेंगे। ये गोल गोल सर्कल किसके है? ये माइलिन की शीट है, माइलिन की लेयर है। माइलिन की लेयर को बोल देते हैं माइलिन शीट। माइलिन क्या है? एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड का नाम है। और ये कंपाउंड किससे मिलके बना है? लिपिड और प्रोटीन से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखना है कि एक्सॉन के चारों तरफ क्या है? माइलिन शीट की कवरिंग है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये माइलिन की शीट बना कौन रहा है? इसको बनाते हैं श्वान सेल्स। एक सेल्स होती है, जैसे ये देखो, इसमें डायग्राम में देखो, ये दिख रही है ब्लैक ब्लैक कलर की, यहाँ पे भी दिख रही है, ये यहाँ पे दिख रही है, ये यहाँ पे दिख रही है, दिख रही है, जूम करूं,
तो माइलिन शीट कौन बना रहा है? ये सेल्स बनाती हैं। क्वेश्चन आएगा यहां से कि माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करता है? श्वान सेल्स। ठीक है, एक्सॉन के चारों तरफ क्या होगी? एक्सॉन पड़ा हुआ है ऐसे, जैसे इसके चारों तरफ आसपास में श्वान सेल्स होंगी। तो ये श्वान क्या सेल क्या करेगी? यहाँ पे लेयर बना देगी, ये वाली सेल यहाँ पे लेयर बना देगी, ये वाली सेल यहाँ पर लेयर बना देगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे? सस्पेंस है बहुत बड़ा। सस्पेंस क्या है? लेयर तो ये बना रही है, लेकिन बीच बीच में क्या करती है? थोड़ा थोड़ा ना जगह छोड़ देती है। देखो इसमें डायग्राम में भी देखो, ब्लैक ब्लैक जो ये दिख रहा है ना, यही श्वान सेल है, यही तो है श्वान सेल। हाँ ठीक है, अभी देखो सस्पेंस क्या है? इन्होंने लेयर तो बनाई, लेकिन लेयर इन्होंने कैसे बनाई? इनकम्प्लीट बनाई, इन्होंने पूरी तरीके से नहीं बनाई। बीच बीच में क्या करा? एक्सॉन में जगह खाली छोड़ दी। कैसे छोड़ी? देखो ये दिख रहा है पोर्शन, यहाँ पे पिंक लेयर है, नहीं है। यहाँ पे पिंक लेयर है, नहीं है। यहाँ पर ये जो पिंक वाली लेयर है, ये माइलिन शीट थी, इतनी बनाई, फिर ये बीच में जगह खाली छोड़ दी, फिर ये बनाई सेल ने, फिर ये जगह खाली छोड़ दी, फिर यहाँ पे नीचे बनाई। तो ये बीच बीच में जो जगह खाली छोड़ गई है ना, उनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये हाईली इंपॉर्टेंट बात है जो बता रही हूँ अभी। माइलिन शीट एक्सॉन के चारों तरफ लेयर होती है। कौन बनाता है? श्वान सेल्स। लेकिन कंटिन्यूअस लेयर नहीं होगी, क्या होती है? बीच बीच में जगह खाली होगी, जहां पर कोई लेयर नहीं होगी। तो जो जगह खाली है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्वेश्चन यहीं से आएगा, वो पूछेगा व्हाट इज रोड ऑफ रेनवियर? द पोर्शन ऑफ एक्सॉन विच डज नॉट कंटेन माइलिन शीट। वो पोर्शन एक्सॉन का जहां पर माइलिन शीट नहीं होती, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। समझ आ गई ये बात सबको? बोलो, क्लियर है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सही है, तो ये ध्यान रखना। दूसरे 2-4 पॉइंट और हैं, बस ये सुन लो फिर ओवर करेंगे इसको। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो एक्सॉन क्या होता है? लास्ट में डिवाइड हो गया, आके ब्रांचेस बना ली। ये एक्सॉन क्या हुआ? यहाँ पर खत्म हो गया, नीचे देखना लास्ट में, और इसने यहाँ क्या करा? डिवाइड हो गया ये। ठीक है, तो ये जहां पर जिस पोर्शन में डिवाइड होना शुरू हुआ, उस पोर्शन को बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। नेक्स्ट पे देखते हैं, जैसे ये एक्सॉन आ रहा था, लास्ट में क्या होगा? एंड में, यानी कि टर्मिनल में ये ब्रांचेस में डिवाइड हो गया ऐसे करके। ठीक है, तो इस पोर्शन को बोलेंगे फिर एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब ही एंड होता है। ठीक है, और टर्मिनल यानी कि एंड के पोर्शन में क्या होता है? ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सभी एंड्स पे क्या होंगे? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। इनको क्या बोल देते हैं? इनको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब है ना? इसमें क्या होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स फील्ड होते हैं, जो क्या करेंगे? सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, जो फाइनली ब्रांचेस बनी एक्सॉन की, और उसमें लास्ट में ब्रांचेस में क्या लगे हुए हैं? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। सही है, और इनमें फील्ड होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। सही है, एक पोर्शन हो गया। बाकी हमने क्या देखा? इधर क्या थी? हमारी सेल बॉडी थी, जिससे क्या निकल रहा था? हमारा एक्सॉन निकल रहा था, और यहाँ पर थे हमारे डेंड्राइट्स। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बना के देखना। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर विद डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि राइट द पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन और उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है साथ के मैम विद ये द वाला डायग्राम। डायग्राम बना सकते हैं पेपर में, जो आपने बताया ये सिंपल हाँ, वाला। ये तुम्हारी बुक में जो बना है वो बनाओ, बुक में जो बना है मैम एनसीईआरटी का तो मैम बहुत सिंपल सा एग्जाम, वही बस बनाना है, वही बनाना है, वही बनाना है। ठीक है, उसमें सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी वो सारी दी हुई है उसमें। ठीक है ना? नोड ऑफ रेनवियर, श्वान सेल्स, माइलिन शीट सब दिया है। अगर डायग्राम आए, हम पार्ट ऑफ सेल्स नहीं दे रखे, क्या नहीं दे रखे? हम पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के नहीं दे रखे। साइड में पैराग्राफ में जो लिखा है वो लिखना है तुम्हें। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बताया है, ये नहीं दिया हुआ उसमें। एक्सोप्लाज्म, एक्सोनिमा ये नहीं दिया हुआ, न्यूरोफाइब्रिल नहीं दिया हुआ, लेकिन ये नोड ऑफ रेनवियर, श्वान सेल्स, माइलिन शीट ये तो दिया हुआ है ना, तो ये लिखना है। यस मैम। निजल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेजल बॉडी इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर लेके बैठे हो तो लिख लो, जो पैराग्राफ उसमें साइड में लिखा है डायग्राम के, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। नेजल बॉडी इज इंपॉर्टेंट, नेजल ग्रेन्यूल इंपॉर्टेंट, माइलिन शीथ, श्वान सेल्स और नोड ऑफ रेनबियर। या तो ये आपके उसमें आएगा पूरा कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाओ और साथ में डिटेलिंग, या फिर नोड ऑफ रेनबियर जैसा क्वेश्चन उसमें आ सकता है जो एमसीक्यूज तुम्हारे आते हैं, ठीक है। मैम निजल बॉडी और निजल ग्रैन्यूल सेम होते हैं? एक ही है, सेम है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट देख लो, अब ये भी तुम्हारी बुक में नहीं दिया हुआ, बस समझने के लिए देख लो। अरे मैं अभी भेजूंगी इसको पूरा, अभी तो यहाँ खिचड़ी सी पक गई, अभी तो मैं शीट भेजूंगी ना तो उसमें देख लेना। स्क्रीनशॉट वगैरह क्यों लेते हो, कहाँ तक सेव करोगे। देखो अभी हमने क्या देखा कि सेल बॉडी से जो सेंट्रल सेल थी वहां से साइटोप्लाज्म निकल रहा था ना ऐसे करके, और फिर वो एक्सॉन बना रहा था, जैसे कि इस डायग्राम में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम से तो नहीं निकला ना सेल, थोड़ा सा पहले ये फनल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्राइंगल जैसा, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से सेल बॉडी और एक्सॉन को कंबाइन कर रहा है, जहां से एक्सॉन निकलना शुरू होगा सेल बॉडी में से, इस पोर्शन को बोल देते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। ये भी बुक में नहीं दिया हुआ, जैसे ये सेल थी यहां से जैसे निकलेगा ऐसे फनल शेप का जो स्ट्रक्चर है उसके बाद वो सीधा हो जाएगा, तो इस पोर्शन को बोल रहे हैं जो बेसिकली सेल बॉडी और एक्सॉन को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। तो बस इतना ही जरूरी है, इतना याद रखो। बेसिकली वो पोर्शन जो सेल बॉडी से निकल रहा है और फिर एक्सॉन में कंटिन्यू कर रहा है उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। अभी मैं तुम्हें डायग्राम भेजूंगी ना तो तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। मैं ये सब मिटा देती हूँ उसके ऊपर से, मिटा दूं ना इसको, बोलो। यस मैम। चलो मैं, हाँ तो अपने हिसाब से देखना फिर, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट में पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है बेसिकली,